तो आज की क्लास में हम दो चीज पर डिस्कस करेंगे, IIF एंड केस के अंदर। ठीक है, दो चीजों पे डिस्कस करेंगे, सिलेक्ट केस कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, रन करते डेटा आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज आपको दिख रहा है और मुझे अटेंडेंस परसेंटेज के हिसाब से सैलरी देना है, सॉरी इंसेंटिव देना है। तो उसके कुछ स्लैब्स हैं। तो स्लैब क्या है? तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं IIF। इफ हमने यहाँ बोला यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में अटेंडेंस ATTE परसेंटेज। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 40 ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ देना है 500 का इंसेंटिव। अदरवाइज ये सॉरी यहाँ जीरो करता हूँ, जीरो इंसेंटिव देना है, अदरवाइज 500 का इंसेंटिव देना है। और यहाँ हम दे देते हैं परफॉर्मेंस में एज ए INC। तो एक जो है लास्ट में कॉलम ऐड होगा जहां पे जीरो, एक हाँ 87 में तो अच्छा ये 0.40 करना था हमेशा, तो परसेंटेज है ना। तो देखिए इंसेंटिव आया। अब इसी में हम नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने 500 देना है। अब इसमें हम नीचे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नीचे कई सारे इफ लगाते हैं। सो यहाँ IIF, इफ IIF। अब यहाँ पे हमने बोला कि ठीक है आगे अटेंड, यहाँ पे ब्रैकेट में अटेंडेंस परसेंट स्पेस देके एज लेस देन इक्वल टू 0.80, तो मुझे यहाँ पे 1000 देना है। अदरवाइज अगेन यहाँ हम इफ देंगे IIF ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ATTE अटेंडेंस परसेंट, अगर ए लेस देन इक्वल टू 100% इट मीन्स 1 हुआ तो यहाँ पे 2000 देना है। फिर यहाँ पे एक और हम देते हैं IIF और फिर देते हैं अटेंडेंस परसेंट, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो 5000, अदरवाइज 0। फिर यहाँ से ए ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज हुआ, अब तीसरा तो नीचे क्लोज है नहीं, एक और क्लोज करना होगा। ठीक है, अब देखिए रन। हाँ ओ ठीक है, रिजल्ट आ गया सर। तो कॉलम कैलकुलेशन के समय इस तरह की स्लैब्स को दे सकते हैं, राइट। अब इसमें मान लीजिए मैं करता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने यहां पे दे दिया सेल्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूं, यहां से एक्सिक्यूट करता हूं, तो ये देखिए ये आ गया कि क्वांटिटी। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि क्वांटिटी अगर 15 से 20 के बीच में होगा तो हमें मान लीजिए कि 500 रुपये इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पे स्टार के बाद
हम लगाते हैं IIF और ब्रैकेट ओपन, हम बोलते हैं क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहां हम एंड लगा सकते हैं, एंड क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 20 देन 500 अदरवाइज 0, एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस में एंड लगा सकते हैं, बिल्कुल एक्सेल में जैसे हम करते हैं ना सर, उसी तरीके से यहां कर सकते हैं। ठीक है दीपक जी, जैसे हम एक्सेल में करते हैं सेम वहां से कर सकते हैं। तो कॉलम के लिए यहाँ पे इफ नहीं होता, यहाँ पे आई इफ होता है। क्लियर है? अब इसी चीज को हम सिलेक्ट केस के जो ऊपर किया ना सर, इस चीज को सिलेक्ट केस के साथ भी कर सकते हैं। राइट सर? एक मिनट, सो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एल डेटा, तो यहाँ पे एल डेटा आ गया। अब इसमें एमआरपी है तो मुझे यहाँ पे स्लैब देने हैं, जैसे ऊपर हमने स्लैब दिया। तो यहां हम क्या करते हैं, यहां पे देते हैं केस। केस किसके साथ? कॉलम नेम के साथ हमने क्वांटिटी कर दी। ठीक है ना? अब नीचे यहां लिखेंगे व्हेन वैल्यू, तो वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, हमने बोला कि लेस देन इक्वल टू 40, देन यहाँ पे देन VBA की तरह देन रिजल्ट 5, और इस तरह से चीजें लगा सकते हैं आप। देखिए अब ये क्या आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी लिखना होगा सब पे ये रेड लेटर क्यों आ रहा है यहाँ पे एल्स 0 और एंड एज ए यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट के अच्छा हाँ, ऊपर क्वांटिटी नहीं देना है, माफ कीजिएगा। इक्वल मतलब वैल्यू इक्वल तो डायरेक्ट देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऊपर क्वांटिटी नहीं डालेगा, नीचे डालेगा। अब जो है यहाँ भी क्वांटिटी करना पड़ेगा, एंड लगा रहे हैं तो यहाँ भी क्वांटिटी करना। अब इसको एक बार रन करते हैं, आ गया रिजल्ट। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इफ एल डबल आई एफ लगा या फिर केस लगा, दोनों सेम चीजों के लिए यूज किया जाता है। जब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होता है तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया सर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आई एफ और केस दोनों समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इफ का इस्तेमाल भी करते हैं, इफ, बट इफ जो है इसके साथ इस्तेमाल नहीं होता। इफ जो है आउट ऑफ सेलेक्ट क्यूरी के इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने डिक्लेयर किया कि डिक्लेयर mx एज ए फ्लोट, ठीक है ना, सेट इज mx 100 कर दिया। अब यहां पे देंगे इफ mx इज लेस देन इक्वल देन प्रिंट
लो, एल्स एल्स इफ, ये देखिए मीडियम, प्रिंट हाई, राइट। तो ये चीज हम देते हैं। तो ये जो विदाउट डेटा का जो पार्ट होता है वहां, एक मिनट, एल्स, अच्छा, अब देगा, देखिए लो आया ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिया, उसके ऊपर हमने चेक किया, चेक करके जो मैसेज देना है वो मैसेज हमने दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, यहाँ पे देखिए, फिर देते हैं यहाँ पे डिक्लेयर, हमने यहाँ पे क्वांटिटी, जी, यहाँ पे क्वांटिटी इंट, और इक्वल टू इसके ऊपर 90 हम स्टोर भी कर दिए, लग ले। फिर यहाँ देता हूँ कि इफ एट द रेट क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 40, तो यहाँ होना चाहिए बिगिन, सॉरी, बिगिन, बिगिन, BEGIN, GIN होगा, GIN, बिगिन। और बिगिन में हमने प्रिंट जो है, यहाँ पे मान लीजिए 500 कर देता हूँ, और यहाँ पे दे दिया एड, और फिर एल्स, एल्स में फिर देता हूँ बिगिन, बिगिन, प्रिंट मोर देन, ये इफ होता है, और लास्ट में एंड कर। इफ का यूज जो है सिलेक्ट क्यूरी में नहीं होता है, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है एसक्यूएल की, उसमें होता है। मोर देन 40 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 40 देते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 500। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बिगिन हमने क्यों किया, ये तो चीजें नॉर्मल भी हो सकती है ना एल से। जब हम मल्टीपल इफ्स लगाते हैं ना, उसमें बिगिन का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने के लिए बिगिन का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। कई सारी चीजें करनी, कई सारे प्रिंट करने हो, उस लिए इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखिए, जैसे कि हमने इफ कंडीशन लगाया, प्रिंट किया, तो यहाँ पे एक ही हो सकता है, यहाँ पे हम दो लाइन नहीं दे सकते। यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट वेरी लो करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इफ जब लगाते हैं तो एक ही स्टेटमेंट होता है, लेकिन जब मुझे मल्टीपल करना है, प्रिंट, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट 1000, तो ये दो चीजें प्रिंट कर देगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, इसलिए बिगिन का यूज करते हैं। ओके। सो नॉर्मल इफ जो है, जो हम लगाते हैं, वो प्रोग्रामिंग के ऊपर लगता है, ऐसे ही लगता है। जैसे कि मुझे एक चेक करना है कि पहले मुझे अपना पूरा डेटा काउंट करना है। ठीक है। काउंट करने के बाद, पूरा डेटा काउंट करना है, काउंट करने के बाद मुझे कंडीशन देना है कि लार्ज डेटा या स्मॉल डेटा प्रिंट करे। तो यहाँ पे हमने किया डिक्लेयर, डिक्लेयर यहाँ पे हमने किया सी टी, और यहाँ पे इसको इंट कर दिया, इंट है। अब यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट सिटी काउंट फ्रॉम सेल्स, फ्रॉम सेल्स नहीं करता, फ्रॉम एक कहते हैं, फ्रॉम एल डेटा। अब यहाँ पे हम करेंगे कि इफ एट द रेट सी टी इज ग्रेटर देन 5000, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट हो हाई। और फिर यहाँ पे एल्स हमने क्या किया, जो प्रिंट है प्रिंट होना चाहिए लो। ये प्रोग्रामिंग हो जाती है।
अब इसको रन करेंगे तो देखिए हाई हो रहा है क्योंकि ये डेटा ज्यादा है। तो इसका यूज हम कब करते हैं? जैसे मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है लेकिन चेक करना है कि डेटा 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 लाख से ऊपर है तो क्यूरी ना चले, समझ रहे ना सर? कि बना फिर दिक्कत हो जाता था, आधा अधूरा डेटा आता है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। तो इफ आई एफ एंड केस तीनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो केस हो गया। तो कल हम बात करेंगे व्यूज क्रिएशन एंड यूजेस के बारे में, ठीक है? कल की क्लास रहेगी इसी चीज पे, तो कीजिए प्रैक्टिस। आज इतना ही सर, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा सर। So, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं सर?